नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का वाई टॉपिक स्टूडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं हम आप लोगों के सामने। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस का आपको सही आंसर मालूम है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम आपको टॉपिक वाइज जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ। अगर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लेना है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड रेड कलर के नीचे बटन दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन को, तो उसको ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक भी दिन आप वीडियो को मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। किसी भी क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। आपका राइट आंसर रहेगा, बच्चों, जिन बच्चों को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बच्चों, आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि चाणक्य जो हैं अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य जी ने लिखा था। तो ये आपको पहले नंबर पर जो दिख रहे हैं ये चाणक्य महाराज जी हैं। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, और ये आपको दिख रहे हैं ये विष्णुगुप्त जी हैं और ये चंद्रगुप्त जी हैं, ये बाबर है। ठीक है, आपको बता दिया। और ये इसका जो राइट आंसर है वो चाणक्य, एक नंबर बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। ये महात्मा बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है, आप लोग देखते हैं, देखिएगा। देखिए, हम आपको इमेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको संकेत बिल्कुल सही मिले। ठीक है, आंसर के साथ आप बिल्कुल करेक्ट आंसर समझ सकें कि कौन, ये मान लीजिए आप, मैंने बता तो दिया है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। अब आपको ये तो मालूम ही नहीं है कि बुद्ध कहाँ, कौन थे, हैं, या बुद्ध कैसे दिखते थे। तो हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बच्चों, आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बोध गया से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, राजगृह में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। पहली राजगृह में, जो राजगृह आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, ये राजगृह है। इसमें बौद्ध परिषद आयोजित जो था वो पहली बार हुआ था। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, स्थित है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, ये जैन केंद्र हुआ है। ठीक है, ये पहले मतलब अलग तरह से बना हुआ था, अब ये नया बनाया गया है जैन केंद्र। ठीक है, तो इसमें जैन लोग, जैन धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। श्रवण बेलगोला में जैन केंद्र स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, निम्न में से जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका जो, देखिए, आपको हम बता दें कि ये जैन साहित्य है। ठीक है, ये जैन साहित्य मतलब जैन की जो विद्याएं होती थी, मतलब जैन की बुकें, जैन की किताबें। ठीक है, ये उन्हीं का है सब। ठीक है, ये एक हिसाब से मठ बना हुआ है पूरा। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। जैन साहित्य को हम अंग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है। तो आपके ऑप्शन देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि होंगे, या पतंजलि होंगे, या बाणभट्ट होगा, या चाणक्य होगा। ठीक है, तो देखिए, योग को आप जानते ही होंगे, योग की शुरुआत किसने की थी? पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव आप लोग जानते ही होंगे, तो पतंजलि हैं। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। आप ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है कि निम्न में से
किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये राजा अशोक हैं, इमेज में देखिएगा, ये राजा अशोक हैं। तो हम आपको बता दें कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन, क्योंकि ब्रह्मगुप्त और विष्णुगुप्त शब्द नाम एक ही है, मतलब व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, जो साधु थे उनके दो नाम थे, ब्रह्मगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति हैं, नाम दो हैं, तो उन्होंने ही राजा अशोक को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कहा था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि निम्न में से अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये दोस्तों आपको ये अशोक के शिलालेख हैं, देखिएगा, और ये ब्राही, आपके राइट आंसर रहेगा ब्राही। ठीक है, ब्राही शब्द में लिखा गया है। ब्राही शब्द एक उर्दू भाषा की तरह होता है, ये उर्दू में ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक आपको मालूम ही होगा, ये पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आप ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही रहेगा। ये मेगस्थनीज जो हैं इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इसमें हमारे पूरे विश्व का, मतलब पूरे भारत का इसमें चित्रण दिया गया है और मार्गदर्शन बताया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों आपको, आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, रुपयक। रुपयक, आज के समय में हम रुपया कहते हैं, पर इसको पहले रुपयक कहते थे। ठीक है, गुप्त काल के समय में, और ये गुप्त काल के चांदी के सिक्के हैं, देखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था, और ये विनोबा भावे दिख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे या कौन हैं? तो बच्चों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखिए, ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और उसी समय से ये बता दें कि भीमराव अंबेडकर के उपलक्ष्य में ये गठित की गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, आपका अगला सवाल है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, और इसके प्रवर्तक कौन है, मतलब प्रवर्तक या संस्थापक कौन है इसके? ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है सर विलियम जोन्स की, तो इसके प्रवर्तक कौन है? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? सर विलियम जोन्स। चलिए आपका अगला सवाल है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक दिख रही होगी आप लोगों को, ये लाइफ डिवाइन पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो अरविंद घोष जी हैं, और ये अरविंद घोष जी की पुस्तक है, उनकी इमेज भी बनी हुई है इसी में, तो ये आपके ऑप्शन ए सही बिल्कुल रहेगा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो डायरेक्टली बताइएगा कि अरविंद घोष जी द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। चलिए आपका अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आपका अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है या कौन सी बुक से संकलित है? तो बच्चों आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, आनंद मठ। आनंद मठ एक बुक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, उसी से ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित है। चलिए आपका अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संपत्ति पर आधारित है? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचांग आप लोग जानते भी हैं और देख भी रहे हैं, ये राष्ट्रीय पंचांग की इमेज है, तो ये शक संपत्ति से आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था?
या उसका लेखक मतलब संचालक कौन था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। एडवर्ड लुटियंस की ये इमेज भी है और एडवर्ड लुटियंस वहाँ के संचालक थे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो आप देख भी रहे होंगे इमेज के अनुसार कपाल कुंडला, ठीक है। कपाल कपाल कुंडला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और कपाल कुंडला के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।